देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट कर ईडी के छापे को लेकर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी खींच और राजनीतिक दुर्भावना की सारी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में खलल डालने के लिए मेरे साथियों के घर पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे मारे गए, लेकिन अधिवेशन के भव्य आयोजन को रोक नहीं पाए। भव्य आयोजन को नहीं रोका जा सका। शनिवार को अधिवेशन का प्रबंधन संभाल रहे कारोबारी के घर पर संदिग्ध लोग पहुंच गए, जिन्होंने खुद को ईडी का अधिकारी बताया, लेकिन ना तो कोई वारंट दिखाया और ना ही अपना परिचय पत्र दिखाया। उन लोगों की तरफ से धमकियां भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अधिवेशन को रोक नहीं पाए, लेकिन तानाशाही का चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा लिखा ट्वीट के जरिए कि हम ना डरे हैं और ना डरेंगे। हमारे पदाधिकारी विधायकों के यहाँ छापा डाले, उसके बाद विभागों में छापा डाले। अभी कोल स्कीम करते हैं भाई, तो लेबर डिपार्टमेंट से क्या लेना देना उनका, लेकिन वहाँ गए। इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, वहाँ गए। उसके बाद जो वेंडर है उसके घर चले गए, 4 घंटा 5 घंटा बिना, अब पता नहीं कौन था वो ईडी वाले थे या नहीं थे। ईडी वाले होते तो नोटिस दे के जाते, लेकिन बिना नोटिस दिए गए, उसके घर बैठे रहे। मतलब रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। उधर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप लड़िए, लेकिन अपने आप से लड़िए। अपना व्यवहार, आचरण, शासन की कार्य पद्धति को कैसे सुधारे, इसके लिए लड़िए। तौर पे एक बेईमान आदमी होता है, भ्रष्ट आदमी होता है, उसके अंदर में डर है और वो भयभीत है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो उसने जो धन को अर्जित किया है, बेईमानी के आधार पर धन अर्जित किया है, वो वापस छीन कर ले जाएंगे। तो ये डर होना भी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया है कि इस देश के अंदर में हम ईमानदार शासन लाएंगे और जो लोग इस ढंग का भ्रष्टाचार करेंगे उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन के समापन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर ईडी की छापेमारी, सोने की माला और अधिवेशन को लेकर मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महाअधिवेशन रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। छत्तीसगढ़ की सुख शांति के लिए और भाजपा वालों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने जा रहा हूं। सब कुछ संपन्न हो गया बढ़िया से, तो छत्तीसगढ़ के सुख शांति के लिए और ये भाजपा वालों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए आज विघ्न विनायक, सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने जा रहा हूं। तो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने आए बड़े नेता को सोने का माला पहनाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब भी दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा की दिक्कत ये ही है कि वो ना छत्तीसगढ़ को समझती है और ना ही उसकी परंपराओं को समझती है। और कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो माला पर सियासत जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाओ, वो सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती प्रिमिटिव टाइप से। मैं अकबर जी से कहा कि यार सूत की माला से, फूल की माला से तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइप्स के जो बनाते हैं वो माला मंगवा सकते हो क्या? तो उन्होंने फिर दर्जनों माला लिया है। मैं सबका स्वागत किया, खड़गे साहब से लेके सोनिया जी, राहुल जी, सबका स्वागत उसी माला से मैंने किया। जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य थे उनका भी स्वागत उससे किया। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है। ये चीज़ दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा प्रिमिटिव टाइप से जो बनाते हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। उधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख